हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है, सेपरेशन हो चुका है आप दोनों की। बिल्कुल भी ना कोई बातचीत है, ना मिलना जुलना है। पूरी तरह आप लोग अलग हो चुके हैं इस टाइम पे, ऐसा भी है। तो आपकी बात करें गाइस तो ऐसा है कि आप सैड दिखाई देते हैं। आप एक बार तो यही सोचते हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, शायद वो इंसान वापस आ जाए। तो आपका ऐसा है गाइस, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपका मन स्थिर नहीं है। आपको किस तरफ जाना है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मूव ऑन करना है या वेट करना है। आपको यही लगता है कि आपने उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, सच्चा प्यार आपने किया, तो कैसे उन्हें छोड़ दें, ये भी आपको लगता है। आपको लगता है कि हो सकता है अब वो इंसान वापस आ जाए। लंबे समय से आप दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो यही सोचकर आप खुद को रोक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर आपसे ये हो नहीं पा रहा है। और अभी ऐसा है गाइस कि आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। आपको उस इंसान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, अभी भी वो आपकी तरफ बढ़े नहीं हैं। तो आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ अकेले ही झेल रहे हैं। जो भी तकलीफ़ है आपको, उसमें आपका कोई साथ देने वाला भी नहीं है। तो आप इस वजह से भी परेशान रहते हैं। आप अपना दुख किसी से बांट नहीं सकते, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते। आपके साथ क्या हुआ है और क्या चल रहा है, ये आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आप अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पाते, इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सैड भी दिखाई देते हैं और आपको यही लगता है कि वो इंसान जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही आपका साथ छोड़कर चला गया। और अब सब कुछ सही हो भी पाएगा या नहीं, ये भी आपको लगता है। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं और अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश भी हैं वो। और अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में वो खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से वो परेशान दिखाई नहीं दे रहे। कुछ के पर्सन के साथ ऐसा ही है। और ये पर्सन अपने परिवार को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये उन्हें खुश रखने में ही बिजी रहते हैं। उनके साथ खुद भी खुश हैं, लेकिन उनको भी खुश रखना ये ज़रूरी समझते हैं। इनको ये नहीं लगता कि ये आपको छोड़ कर गए हैं तो आप पर क्या बीत रही होगी, ये इस इंसान को नहीं लगता। इस इंसान का ये है कि इनको अपने परिवार को खुश रखना है, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और प्रैक्टिकल ये इंसान बहुत ज़्यादा है, इमोशनल दिखाई नहीं देते। और अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं और सेलिब्रेशन दिखाई देता है। हो सकता है इनके घर में कुछ चल रहा हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या इन्हीं का बर्थडे वगैरह कुछ हो, तो सेलिब्रेशन यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन पार्टीज़ वगैरह में बिजी हैं और बहुत से लोग इनके साथ हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी से घुल मिल नहीं रहे, नहीं, बहुत ज़्यादा ये बिज़ी है ये इंसान लोगों के साथ। और ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और हो सकता है कि इनको इनका प्रमोशन वगैरह कुछ हुआ है, ये भी हो सकता है, इसका सेलिब्रेशन है। लेकिन पार्टीज़ वगैरह में आपके पर्सन अभी बिजी दिखाई देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये मैरिड पर्सन है, ये किसी और के साथ मैरिड हैं। और या फिर ये हो सकता है कि इनकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है कुछ के पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। या फिर यही है कि इनका प्रमोशन वगैरह हुआ होगा, या इनका बर्थडे वगैरह होगा, या इनकी फैमिली में किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन एक बात ये भी है गाइस कि ये जो कुछ भी अभी इनके साथ चल रहा है, ये किसी वजह से जो खुश हैं और ये सेलिब्रेशन वगैरह जो चल रहा है, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसा भी इनके मन में है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको क्या मिला है, कि इनको प्रमोशन मिली या कुछ जो भी कुछ अच्छा इनके साथ हुआ, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको ये जो खुशखबरी है, ये आपको भी वो देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अभी अच्छा क्या हुआ है। या क्योंकि हो सकता है इस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। अगर इनको प्रमोशन वगैरह मिला है तो इसके लिए लंबे समय से इस इंसान ने मेहनत की है और उसी की वजह से ये इंसान आज सफल हो पाया है।
और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मूव ऑन करने का, अब आपको भूल जाने का बहुत ज़्यादा प्रयास इनका रहता है। बहुत बार ये यही सोचते हैं कि अब इन्हें मूव ऑन करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बार बार आपकी याद इनको सताती है और उन सब से वो निकल नहीं पा रहे हैं। जो पुरानी यादें इनके साथ हैं वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं, और जो कुछ भी आपके साथ जो भी समय बिताया है इन्होंने उसको भी वो नहीं भूल पा रहे। तो ये चाहते हैं मूव ऑन करना पर कर नहीं पा रहे हैं। और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव भी महसूस करता है। ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी खुद को रोकता है आपकी तरफ बढ़ने से, इस वजह से क्योंकि इन्हें लगता है कि नहीं, अगर आपकी तरफ ये बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं, आप दोनों के एक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और इनको ये लगता है कि परिवार वाले नहीं मानेंगे, फैमिली का भी यहाँ पर हो सकता है ये फैमिली वाले ही नहीं मान रहे थे या अभी भी वो तैयार नहीं हैं, और फिर सोसाइटी का और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं ये इंसान। इस वजह से चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना लेकिन नहीं करते, खुद को रोक लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रहता है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, लेकिन वही बात है कि ये खुद को रोकते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों का एक हो पाना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं आप दोनों के बीच, ऐसा इन्हें लगता है। तो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में गाइस आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फैमिली को दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने काम में भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो खुद को बिज़ी कर लेते हैं तो आपकी याद उन्हें नहीं आएगी। तो इस वजह से अपने परिवार के साथ वो ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपने काम पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और खुद को बहुत ज़्यादा वो बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद उन्हें ना सताए। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं, किसी भी तरह इनको आपकी याद सताती ही है, और इसी वजह से आपको ये लगता है कि ये इंसान कभी ना कभी तो लौट कर आएगा। क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है तो आपको समझ में आता है कि मुझे वेट करना चाहिए और ये इंसान मेरी तरफ ज़रूर बढ़ेगा, ये मुझे पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, ये आपको भी समझ में आता है। क्योंकि वो इंसान सच में आपको चाहता है कि अब भूल जाए, आपसे मूव ऑन कर ले, पर कर नहीं पा रहा है। और आपको लगता है कि कभी ना कभी ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा और ये आपका साथ देगा, ये आपको लगता है तो ये सही है। क्योंकि यहाँ पर यही दिखाई देता है कि फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा, ये भी आपके बिना ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये इंसान खुद को ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक सकते, भले ही ये अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, अपने आप को रोकते हैं आपसे कांटेक्ट करने से, आपकी तरफ आपसे मिलने से, आपकी तरफ बढ़ने से, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये सब नहीं चलने वाला है। फ्यूचर तो यही है कि ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अभी ये भले प्रैक्टिकल है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको खुद देखने को मिलेगा कि ये इंसान इमोशनल होगा, और तब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ये भी होगा। अभी आप जिस तरह इमोशनल हैं तो इस इंसान की वजह से रोते हैं, परेशान होते हैं, आपका अपने काम में भी मन नहीं लग पाता। और जब ये इंसान इमोशनल होंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे तो आप हो सकता है कि इनको मना कर दें, या आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो इंसान आए या ना आए, लेकिन ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ेगा। तब आप प्रैक्टिकल रहेंगे और ये इमोशनल रहेंगे। अभी आप इस इंसान को चेस करते हैं, इनके लिए परेशान होते हैं, और बाद में आप खुद देखेंगे कि यह इंसान आपके पीछे भागेगा, किसी भी तरह आपको मनाने की कोशिश करेगा, आपको कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि वो रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना। और ये इंसान यही सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, परिवार वाले मानेंगे नहीं, और हो सकता है कास्ट इशू भी हो सकता है आपका। तो ऐसा भी कुछ बहुत सारा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देता है, जिसको ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा कर मुझे सोचते हैं, बस एक्शन नहीं लेते, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोगों की ज़्यादा सोच रहे हैं, ये अपनी खुशी का इनको ध्यान नहीं है कि इनको खुशी कहाँ मिलनी है। ये तो ये जानते हैं कि आपके ही साथ इनको खुशी मिलनी है, आपके साथ इनको प्यार मिलना है, लेकिन ये इंसान वही है कि हिम्मत नहीं जुटा पाता आपकी तरफ बढ़ने के लिए, डरता है समाज से, परिवार से, और इनको लगता है कि अगर ये कोई भी कदम उठाते हैं तो इससे इनका भी नाम खराब होगा, हो सकता है सोसाइटी में इनका नाम है, ये एक ऐसा कोई काम करते हैं जिसकी वजह से लोग इन्हें जानते हैं, ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं, इस वजह से भी ये इंसान डरता है कि इनका नाम खराब ना हो।
ये किसी परेशानी में ना फंसें, ये इन्हें लगता है। और ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से भी डरते हैं कि अगर ये बढ़ते हैं आपकी तरफ, ठीक है, तो आप भी परेशान हो जाएंगे, ये इन्हें लगता है। क्योंकि थर्ड पार्टी शांत बैठने वाली तो है नहीं, तो परेशान तो ये इंसान होगा ही होगा और आप भी होंगे, तो ये उसका भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये इसी वजह से खुद को रोकते हैं कि परेशानियां बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। तो अभी इस इंसान का वही है गाइस कि ये दिमाग से काम ले रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि इनका नाम खराब हो या इनके ऊपर कोई भी परेशानी आए। तो इसलिए ये आपसे दूर भाग रहे हैं और चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन नहीं करते, खुद को रोकते हैं। इसकी वजह यही है कि कोई भी प्रॉब्लम में ये ना फंस जाएं। लेकिन ऐसा फ्यूचर में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंसान अभी भले ही प्रैक्टिकल है, फ्यूचर में तो इमोशनल दिखाई देता है, और तब ये दिल की सुनेगा, और तब इसको समझ में आएगा कि इसको किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, और ये तब आपके पीछे भागेंगे। अभी आप चाहे जितना भी इनके पीछे भाग लें, इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंसान अभी दिमाग से काम ले रहा है और किसी तरह से कहीं पर भी ये फंसना नहीं चाहता, कोई भी परेशानी इस पर आए ये नहीं चाहते। तो इस वजह से अभी आप अगर परेशान हो रहे हैं तो मत होइए, जो कुछ है सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, और फ्यूचर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा जब आप खुद इस इंसान की तरफ ध्यान देना ही छोड़ देंगे। आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ये आए ना आए, लेकिन यह इंसान फिर भी आपकी तरफ बढ़ेगा, किसी भी तरह ये आपको मनाने की कोशिश करेगा, और ये खुद आपके पीछे भागेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दीजिए और सेल्फ लव सीख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर तो वही दिखाई देता है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी अभी आप चाहते हैं कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है फ्यूचर में। इसमें कुछ टाइम तो अभी और लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पर उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर आपको खुद से प्यार करना है, अपने लिए जीना है, और अपने आप को खुश रखना है, और अपने आप को काम में बिजी रखना है। ये नहीं कि किसी को लेकर ही बैठे हैं, बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उन्हीं को चेस कर रहे हैं। ये सब छोड़ना होगा। जब आप ये सब छोड़ देंगे तो वो इंसान आपके पीछे भागेगा, आपको खुद परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई भी मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही करना है कि खुद से प्यार करना है और अपने काम पर ध्यान देना है, अपने लिए जीना है। तो समझ गए गाइस कि आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, बस उस तरफ से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान लगाना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।